हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश डॉक्टर स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले WH फैमिली। WH फैमिली के वो वर्ड्स होते हैं जो खास तौर से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन शब्दों का आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर अब प्रश्नवाचक बनाने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के सेशन में हम WH फैमिली वाले शब्दों को जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और जो है किस तरीके से प्रश्न बनता है थोड़ा सा वो भी जानकारी हमें मिलने वाली है। तो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों, ध्यान लगाना है पूरा और वीडियो को समझने की कोशिश करना है। बड़ी सिंपल वे से मैं एग्जांपल लेकर के आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज बताने वाला हूं। तो चलिए बढ़ लेते हैं आगे। तो WH फैमिली वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं, क्या है ये? दिस इज व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। इस व्हाट का इस्तेमाल हमेशा ऑब्जेक्ट को, कर्म को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जब भी व्हाट का यूज करेंगे तो हम क्या क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें कर्म कौन है वाक्य में। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, व्हाट इज योर नेम। तो मैं बोला, मेरे से पूछा गया व्हाट इज योर नेम, तो मैंने बोला माय नेम इज मुकेश मलिक। तो मैंने क्या बोला? व्हाट की जगह मुकेश मलिक। तो ये क्या था? वाक्य के एंड में आया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट का यूज ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और ये जो है कोई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए, कोई प्रोफेशन उसका पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। आपसे पूछा गया व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पापा कौन है, नाम नहीं बताना है। व्हाट इज योर फादर का मतलब तुम्हारे पापा का प्रोफेशन क्या है। तो आप बोलेंगे माय फादर इज ए टीचर। तो वहां पे टीचर जो शब्द है वो उसके प्रोफेशन को बता रहा है। सो व्हाट का यूज ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, थिंग का पता लगाने के लिए, थिंग के लिए, और जो है प्रोफेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से वर्ड का यूज हम कर रहे होते हैं। अगला जो है WH फैमिली वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। ये रीजन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। किसी भी काम को करने का क्या रीजन है, क्यों, किस कारण से वो चीज हुई। तो प्रश्न कैसे बना? वाई डिड यू शाउट। तुम क्यों चिल्लाए भाई। कोई चिल्लाया, आपने पूछा भाई तुम क्यों चिल्लाए, तो आपने कारण जानना चाहा। तो कारण, रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए। वाई डू यू बीट द चाइल्ड, तुम बच्चे को क्यों पीटते हो। तो कारण पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब टाइम से होता है, कब, इनके समय का पता लगाने के लिए। जब हम टाइम को फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी भी काम के होने का समय पता लगाते हैं, तो हम व्हेन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिया, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जागते हो, कब आप उठते हो। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेल रहे हो। ठीक है। व्हेन इज ही कमिंग टू मीट यू, वह तुमसे मिलने कब आ रहा है। सो इस प्रकार से आप व्हेन से वाक्य शुरू करते हैं टाइम का पता लगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर। वेयर मीन्स कहां। ये समय का पता लगाने के लिए, प्लेस के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया, वेयर डू यू लिव, है ना, बड़ा आम सा क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। आप बोलेंगे आई लिव इन सोनीपत, है ना, दिस वे। तो वेयर डू यू स्टडी, तुम कहां पढ़ते हो। आप बोलेगा आई स्टडी इन ABCD, जो भी है स्कूल, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आपको बताने वाले हैं। सो वेयर इज यूज टू फाइंड आउट द प्लेस। नेक्स्ट क्या है हु देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। हु का मतलब होता है कौन, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है आपको, लिविंग के लिए किया जाता है, सजीव वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया, हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज योर फादर, तुम्हारे पापा कौन है। यहाँ पे पापा का नाम बताना पड़ेगा, है ना। तो नाम आएगा, आपने बोला आई एम, या जो भी है, आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे आप बता रहे हो ये सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हुज। हुज का मतलब होता है ये जो है किसका, किसकी, किसके। एक तरीके से क्या है, ये एक पोजेशन को, एक मालिकाना, एक हक को, एक रिलेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ, मीनिंग ये होता है। एग्जाम्पल लिया, हुज बुक इज दिस। ठीक है। ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। मैं कहूँ हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है। मैंने कहा हुज ब्रदर इज दिस बॉय, ये लड़का किसका भाई है। तो यहाँ पे बॉय कौन है, वो लिविंग है। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया गया है, किसका, किसकी, किसके के सेंस में। ठीक है। इसके बाद अगला है होम। होम का मतलब किसे या किसको। इसका यूज किया जाता है जो है लिविंग थिंग्स के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए, क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। मैंने कहा होम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो। आप बोलते हो आई लाइक माई फादर द मोस्ट, मैं अपने पापा को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आपने बोला ना, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, और वो कौन है, लिविंग है। ठीक है। लिविंग के लिए यूज होगा, हु का भी, होम का भी। नेक्स्ट है विच। विच क्या है, कौन सा, कौन सी, कौन से। ये सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हो, चूज करना चाहते हो। अब मैंने कहा मेरे पास मान के चलते 4-5 पेन, में बोलता हूं राहुल को, राहुल विच इज योर पेन, राहुल तुम्हारा पेन कौन सा है।
आउट ऑफ दिस विच इज योर पेन, इनमें से तुम्हारा पेन कौन सा है, तो बताएगा सर द रेड वन इज माइन और द ब्लू वन इज माइन, इस तरीके से बोलेगा तो चूज करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, तो सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है विच का। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ। हाउ बताता है मैनर्स को, मेथड को, किसी काम को करने के तरीके को। जैसे मैंने कहा, पूछा यहाँ पे हाउ डू यू कुक राइस, तुम चावल कैसे पकाते हो, तो तरीका बताएंगे ना कि सबसे पहले हम पानी लेते हैं, पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, जो है चावल को धो के उसमें डालते हैं, तो आप पूरा वो विधि बताना शुरू कर देते हो। ठीक है, इतने टाइम तो उसको उबालते हैं तो चावल तैयार हो जाता है। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू शेयर द प्रोसेस ऑफ द मेथड ऑफ कुकिंग द राइस है। इस प्रकार से चावल को पकाने का मेथड शेयर करते हो, प्रोसेस विधि बता रहे होते हो, तो वो मैनर्स या मेथड्स को बोला जाता है, उसको बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, किसी जो है चीज को क्या करते हैं, कई बार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है हाउ आर यू, आपका क्या हालचाल है, तो वहां पर उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये बड़े कॉमन है, हो सकता है इनमें हम मोस्टली कर लेते हैं, बट अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो शायद आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। ये हम शॉर्ट में कर रहे हैं इनको, अगर डिटेल में आप क्लास चाहते हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे की क्लास बनने वाली है, हर एक के बारे में डिटेल, जितने भी पॉसिबल जो है सेंटेंसेस बनते हैं जिस तरह के, वो सारे आपको बता दिए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जो है डिमांड कर सकते हैं, अगर आपको पूरा इनका डिटेल स्टडी चाहिए तो। आगे चलते हैं, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। देखिए, हाउ मैनी हमेशा क्या होता है, काउंटेबल जो नाउन होते हैं ना, प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल नाउन, ऐसी ऐसी बहुवचन संज्ञा जिसको गिना जा सके, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है। ये नंबर को बताता है, किसको बताता है, नंबर को, संख्या को बताता है। हमेशा ध्यान रखना, संख्या पूछने के लिए यूज किया जाता है किसी भी चीज। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो आप बता सकते हो गिन के, आई हैव 5 फ्रेंड्स, आई हैव 10 फ्रेंड्स, आई हैव 100 फ्रेंड्स, तो ये 1, 5, 10 ये क्या है, ये नंबर्स हैं, संख्या है और गिना जा सकता है। दैट इज वाई ये प्लूरल भी है, देखो ज्यादा भी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये नाउन कैसा, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है मित्र हो गए ज्यादा, लेकिन गिने जा सकते हैं। तो इस सेंस में हाउ मेनी का यूज किया जाता है हमेशा, कितना या कितने, है ना। अगला है हाउ मच, इसका मतलब है कितना। यहां इसका नंबर मतलब नंबर से नहीं, संख्या नहीं, यहां इसका मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए, और मात्रा को गिना नहीं जा सकता, इसलिए क्या है ये क्वांटिटी यहाँ पे सिंगुलर भी होगा और अनकाउंटेबल होगा। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जो एक वचन अगणनीय जो संज्ञा है उसके लिए यूज किया जाता है, मात्रा बताने के लिए, क्वांटिटी पूछने के लिए। SUN का मतलब क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एक वचन अगणनीय संज्ञा के लिए। देखिए यहाँ पे मिल्क सिंगुलर है ना, लेकिन फिर भी गिन नहीं सकते इसको, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द जग, जग में कितना दूध बचा है ना। हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट राइट नाउ, तुम्हारे पॉकेट में, तुम्हारी जेब में जो है इस वक्त कितने पैसे हैं, कितना पैसा है, तो वो उसको वो क्या है, वो अनकाउंटेबल आता है। मनी इटसेल्फ इज एन अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो है हाउ फार, हाउ फार का मतलब है कहां तक, कितना दूर। देखिए कैसे वाक्य बनता है इससे, हाउ फार इज योर विलेज, आप किसे पूछते हो तुम्हारा गांव कितना दूर है, सो हाउ फार, ये डिस्टेंस को पूछने के लिए, दूरी जो होती है, दूरी का पता लगाने के लिए हाउ फार का यूज किया जाता है। याद रहेगा, बहुत आसानी सबसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, इसका मतलब कब तक, ये समय के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे समय ये पीरियड होता है, अवधि को बताता है, फिक्स टाइम नहीं होता ये। दिस इज व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक ठहर सकते हो, मतलब एक वो बताएगा कि आई कैन स्टे हियर फॉर 3 आवर्स, 5 आवर्स, या फॉर 2 डेज, या फ्रॉम, आप बोल सकते हो ना 3 o'clock to 9 o'clock, दिस वे। तो आप एक अवधि बता रहे हो, आप एक पीरियड बता रहे हो। दैट इज वाई हाउ लॉन्ग का यूज एक पीरियड के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, ये फर्क है। अगला है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कितनी बार, लेकिन कितनी बार किस लिए, एक एवरेज फ्रीक्वेंसी, किसी काम को आप कर रहे हो तो वहां पे जब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज पूछा जाता है, उस केस में, उस सेंस में हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। हिंदी कितनी बार, तो एग्जांपल देखते हैं, हाउ ऑफन हैव यू सीन हिम हियर इन दिस पीरियड ऑफ 3 months, इन दिस पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, कहता है तुमने इस 3 महीने के दौरान उसे यहाँ कितनी बार देखा है, तो आप 3 महीने का टोटल निकाल के मैं उसका एक एवरेज यहाँ पे आंसर करेंगे। आप बोलेंगे आई हैव सीन हिम हियर 3 times, 4 times या थ्राइस, ठीक है, ट्वाइस, इस तरीके से आप बोलते हो। तो ये यहाँ पे आप एक फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, एवरेज, टोटल नहीं बता रहे हो। जब टोटल की बात आएगी तो हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स। हाउ ऑफन यूज किया तो सिर्फ एवरेज फ्रीक्वेंसी, और अगर हाउ मेनी टाइम्स यूज किया तो फिर टोटल बताना कितनी बार, इसका यूज किया जाता है टोटल नंबर, उस काम को होने की कितनी बार वो हुआ है, किया गया है।
एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है, लेकिन हमने बदला क्या है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन हिम हियर इन दिस पीरियड ऑफ 3 months। तुमने उसे यहाँ इस 3 महीने के दौरान कितनी बार देखा है। तो आप बताएंगे टोटल, आपने मान के चलता है कि आपने 6 बार देखा, तो आप बोलेंगे आई हैव सीन हिम हियर 6 times इन दिस पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, दिस वहां बोला ट्वाइस थ्राइस, है ना, इस तरीके से यहां बोला 6 times 9 times 10 times दिस वे। ये फर्क है दोनों में थोड़ा सा। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम, इसका मतलब है कि किस समय, यहाँ पे कितने बजे, एक पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ना, ये तो था क्या पीरियड ऑफ टाइम अवधि, ये था बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल निश्चित समय, फिक्स समय। क्या एट व्हाट टाइम, जैसे किस समय, एग्जाम्पल लिया एट व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, तुम किस समय ऑफिस जाते हो, तो आप बताओगे आई गो टू ऑफिस एट 9 in the morning। तो आपने पॉइंट ऑफ टाइम, आपने फिक्स टाइम बताया, बिल्कुल निश्चित समय बताया। तो निश्चित समय के लिए एट व्हाट टाइम, और अनिश्चित समय के लिए दिस इज हाउ लॉन्ग। ठीक है, पीरियड को बता रहा है, ये एक किसको बता रहा है, पॉइंट को बता रहा है। नेक्स्ट इज एट व्हाट प्लेस, बड़ा सिंपल है कि किस स्थान पर, किस जगह पर यूज हम करते हैं। एट व्हाट प्लेस डिड ही इनवाइट यू, उसने तुम्हें किस जगह पर निमंत्रण भेजा, किस जगह के लिए तुम्हें बुलावा भेजा है, कौन सी जगह तुम्हें बुलाया है। सिंपल, तो एक प्लेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस तरह का। आपने कहा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज योर न्यू बॉस, आपने पूछा अपने मित्र से तुम्हारे जो नए बॉस हैं वो किस तरह के इंसान है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज योर नेबर, है आपका पड़ोसी किस तरह का इंसान है, आप पूछ रहे हो अपने एक दोस्त से उसके पड़ोसी के बारे में, तो किस तरह का। देखो ये सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इनका ये 9 होते हैं WH फैमिली के अंदर, 9 वर्ड्स होते हैं प्योर, उनसे ही फिर कुछ इस तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। ऐसे जो है प्रॉपर एक सेंटेंस शुरू होता है प्रश्नवाचक के रूप में, ये भी उनसे बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का ही फॉर्मेट है, तो ये भी इसी का पार्ट है। अगर आपको इनका पता है तो आप हर तरह का क्वेश्चन बड़ी आसानी से अंग्रेजी में पूछ सकते हो, बड़ी इजीली पूछ सकते हो। ये एक हमने क्विक इनके बारे में इंट्रोडक्शन और एक क्विक इनके बारे में नॉलेज लिया। आई होप कि आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। आप 1 या 2 बार वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।